हमारी जो बहरी फौज है उनकी भी तैयारी वैसे ही थी जिस तरह बहरी फौज की और हमारी हवाई फौज की। दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनको उनकी पिटाई की गई बहरी फौज के हाथों और फ़ज़ाई फौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मन को वो सबक सिखा गए हैं जो वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी एयर फोर्स ने दुश्मन की भरपूर पिटाई की। हमारी बहरी फौज की तैयारी भी आर्मी और एयर फोर्स की तरह मुकम्मल थी। भरपूर तैयारी की वजह से दुश्मन को बहरी जारियत की हिम्मत नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कराची डॉक आर्मी अफसरों और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मौजूद थे। तकरीब वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और दीगर शख्सियात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा। आर्मी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान नेवी के किरदार को सराहा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बहरिया के जंगी जहाज़ का भी मुआयना किया। अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। दौरे के मौके पर वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमदर्द थे। भारत से कशीदगी, हुकूमत से पाक मुहाज पर भी मुतहर्रिक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ का 3 रोज़ा दौरा चीन। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और चीनी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ की चीनी हममंसब से मुलाकात होगी। जनूबी एशिया की सूरत हाल और पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ की अफ़गानिस्तान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म की रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात के खेल बेनकाब हो चुका है। Whereas Pakistan in this region is and I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. भारत ने फिर हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाक़े का कोई सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ुर है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी नाम नहाद BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवारान के इलाके गशकोर में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द की यूनस के नाम से शनाख्त। तुरबत में BLF के 2 दहशतगर्द हलाक सबरुल्ला और अमजद के नामों से शनाख्त हुई। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के 2 कार्रवाइयों में 3 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ खुशाइंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के पाकिस्तान में अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के मुतालिक भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय आर्मी ने वीडियो जारी की, झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने सिर्फ फतह F1, F2 मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की 12 मई की प्रेस रिलीज में मौजूद है। मोदी सरकार के जुल्म के सताए सिख बगावत पर उतर आए। नरेंद्र मोदी से तंग भारतीय सिखों ने आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलाएंगे। मोदी के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे। मोदी ने 3 जजों और कई अफसरों समेत बहुत से लोगों का कत्ल करवाया। पुलवामा समेत जितने भी हमले हुए सब मोदी ने करवाए।
भारतीय मीडिया की एक और फेक न्यूज, भारत की एशिया कप से दस्तबरदारी की झूठी खबर चला दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद। सेक्रेटरी बीसीसीआई के मुताबिक एशिया कप या विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से इनखला पर कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान पीसीबी ने कहा, ये एसीसी का मसला है, जब पाकिस्तान से पूछा जाएगा तो जवाब देंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए अपने वफूद भेजेगी। सिफारतकारी के लिए हुकूमती वक्त में शामिल होना नहीं चाहते। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल, बोले हुकूमत ने बैरून मुल्क वक्त भेजने के मामले पर अपोजिशन को नज़रअंदाज किया। वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ बोले, हुकूमती वक्त में हुकूमत के अरकान ही शामिल होते हैं। भारत को जारहियत पर मुँह की खाना पड़ी। पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज के शाना बशाना है। पीटीआई की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार। असद कैसर का वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा। कहते हैं, अगर अदम एतमाद लाते तो समझा जाता जंग में भी सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर के बयान से लाइव निकले, बोले बानी चेयरमैन इस हवाले से उन्हें कोई हिदायत नहीं दी। पीटीआई तहरीक के अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का साबिक स्पीकर असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, अगर पीटीआई वाले तहरीक के अदम एतमाद लाएंगे तो उनके अपने लोग कम हो जाएंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। नए बजट पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत ने बताया, ताजिर दोस्त स्कीम अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मस्बत नताइज हासिल हुए। पीपल्स पार्टी ने कैपिटल पावर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के स्पीकर चेंबर में मुज़ाकरात। मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लखारी, आज़म नज़ीर, अली परवेज़ और नवीद कमर की शिरकत। हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का फैसला। उधर वफाकी हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। आज निजी कार्रवाई का एजेंडा मुअख्खर कर दिया। शेर रहमान ने कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने से मुतालिक बिल सेनेट में पेश कर दिया। शेर रहमान ने कहा, इस हाउस में ये बिल 3 बार पास हो चुका। ये बिल बच्चियों के साथ मजालिम के खिलाफ है। बिल को मजहब से जोड़कर वीटो नहीं किया जा सकता। ये कानून पहले ही सूबों में नाफिज है, अब वफाकी दारुल हुकूमत नाफिज किया जा रहा है। JUI के सेनेटर्स कामरान मुर्तज़ा और अब्दुल वासी ने बिल की मुखालफत की। सेनेट ने एंटी रेप एक्ट में मजीद तरमीम का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल से रूलिंग देने का मुतालबा। कहा कि रूलिंग देकर कम उम्र शादियों पर पाबंदी के बिल को रोका जाए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि बिल को इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भेजने की सिफारिश की थी। बिल अब सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, इसलिए रूलिंग नहीं हो सकती। फजलुर रहमान ने अवाम में खिताब भी किया, बोले भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना थी। पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया, तारीख कदर की निगाह से देखेगी। शदीद गर्मी की लहर बरकरार, शहरी मुश्किलात से दो चार। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गजब की गर्मी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के इस्लाम में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा। गर्मी बढ़ते ही मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग शुरू। पेशावर के शहरी इलाकों में 12 घंटे, देहात में 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी।